हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो नर्वस का मीन हमने लिया था सेल, और उससे हमने बनाई थी एक तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की संरचना में साइटोन होता था, सोमा कोशिका का है जो कि उसका आगे वाला पार्ट था, और जो पीछे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एक्सोन, जो कि एक लंबी नलीनुमा संरचना है। और इसके ऊपर लिपिड का एक आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन आच्छाद कहा जाता है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसी से तंतुनुमा संरचनाएं निकली हुई होती है जिन्हें डेंड्रॉन्स कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो एक कोशिका है, ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। ये हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद हमने क्या देखा, न्यूरॉन, जब बहुत सारी न्यूरॉन एक साथ मिल जाती है तो वो बना देती है नर्व्स। इसके बाद हमने देखा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन जो होता है वो और स्पाइनल कोड दोनों ही तीन जो लेयर्स हैं उनसे घिरे हुए होते हैं, और इन लेयर्स को क्या कहा जाता है, मेनिंजेस, और इनकी संख्या होती है 3। और इसके अलावा इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर हड्डियों का आवरण भी पाया जाता है, और ऊपर ब्रेन के ऊपर जो हड्डियों का आवरण है उसे कहा जाता है क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो हड्डियों का आवरण है उसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की जो एक बोन है उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा से मिलकर ये वर्टिब्रल कॉलम हमारी बनी हुई है। अब ये जो वर्टिब्रा है वो जन्म के समय कितनी होती है, 33, लेकिन बाद में कितनी हो जाती है, मैच्योर में 26। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है और क्रेनियम है और मेनिंजेस जो लेयर है वो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। और मेनिंजेस के अंदर क्या भरा हुआ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि इसे सुरक्षा और पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद हमने क्या देखा, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उनको दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से निकलती है हमारी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये जो है ऑल नर्व्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हमने देखा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी 2 पार्ट्स है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी स्वतः ही हो जाती है, जैसे कि हमारा हार्ट काम करता है, लंग्स काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करती है, ये सारी किससे कंट्रोल होती है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है। जो सिंपैथेटिक है वो कब कार्य करता है, जब आपातकालीन परिस्थितियां होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, और जो पुतलियां हैं वो फैल जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सामान्य परिस्थितियां होती है, और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद आज हम क्या देखेंगे, हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले देखा, तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे ब्रेन की स्ट्रक्चर और ब्रेन के कौन कौन से पार्ट क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे। ब्रेन में कुछ इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो इनका एक अलग नाम है और आगे जो मैं बनाऊंगी उनका अलग नाम है। इस सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो ब्रेन है हमारा जिसको हम अभी बनाएंगे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले जो आता है वो है हमारा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क के बाद हमारा आता है मिड ब्रेन, इसको कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। और मिड ब्रेन के बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन, और इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें हमको क्या देखना है, उसमें हमको देखना है ये जो फोर ब्रेन है इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, मिड ब्रेन में कौन कौन सी पाई जाती है और हिंड ब्रेन में कौन कौन सी पाई जाती है, और उनके यहाँ पर फंक्शन क्या होते हैं। तो ये हम ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे पूरी। हमारा जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है लगभग 1.3 kg। कितना वेट होता है, 1.3 kg टू 1.4 kg। तो हमने क्या देखा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो हमने संरचना बनाई है ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट है, ये फोर ब्रेन में भी ये है हमारा सेरेब्रम। फोर ब्रेन के पार्ट्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट, फोर ब्रेन के पार्ट्स। फोर ब्रेन में हमने हमारा जो मस्तिष्क है उसका अपर पोर्शन बनाया है और उसमें ये है सेरेब्रम, और हिंदी में इसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क। ये जो सेरेब्रम होता है ये ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट घेरे हुए होता है, और वो मैक्सिमम पार्ट कितना होता है, 80%। लगभग 80% पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा क्या होता है, ये फोर ब्रेन। सेरेब्रम हमने बनाया, और ये जो सेरेब्रम होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम हमारे ब्रेन का ये वाला पोर्शन देखें और इसको ऊपर से हम देखें तो ये यहाँ से टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो हेमिस्फेयर यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे सेरेब्रम का, जो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो है। तो सेरेब्रम के कितने पार्ट है, टू पार्ट्स, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल क्यों, क्योंकि जो सेरेब्रल वर्ड्स है वो किससे रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है, और हेमिस्फेयर मींस आधा पार्ट्स, आधा गोलार्ध जो है वो। तो ये दोनों पार्ट कौन के, किसके पार्ट है, ये दोनों पार्ट है हमारे सेरेब्रम के, और ये दोनों जो पार्ट है वो किसी संरचना से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों पार्ट कुछ इस तरीके की संरचना से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, और ये जो संरचना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर कार्पस कैलोसम। हमने क्या देखा, सेरेब्रम। सेरेब्रम में हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम देखेंगे तो यहाँ से ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। दोनों जो पार्ट्स हैं उनको क्या कहेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों कुछ संरचनाओं से जुड़े हुए होते हैं, उनको कहा जाता है कार्पस कैलोसम। तो हम यहाँ पर सेरेब्रम देख रहे हैं। अब क्या देखना है हमको, ये जो सेरेब्रम है वो फंक्शन क्या करता है, इसके हमको क्या देखने हैं, फंक्शन। तो ये क्या करता है, जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जैसे कि बोलना, चलना, ये इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं में क्या क्या आ जाती है, बोलना, चलना आदि। इसके अलावा और ये क्या काम करता है, इसके अलावा ये काम करता है हमारा जो हमारी दिमागी कार्य हैं, जो हमारी बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड कार्य। जैसे कि दिमागी कार्य में कौन कौन से कार्य आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा किसी चीज को सीखना, याद करना,
इसके अलावा बुद्धिमत्ता, हमारी इंटेलिजेंसी, ये सारे कार्य हमारे किस में आते हैं? दिमागी कार्य में, जैसे कि हमारी याददाश्त, तो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या क्या कार्य करता है? एक तो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, और एक जितने भी दिमागी कार्य हैं जैसे कि वाणी, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, सोचना, तर्क करना, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो ये हमने देखा सेरेब्रम के बारे में, जो कि मिलकर बना हुआ होता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। सेरेब्रम के बाद ये हम कौन सा व्यू ले रहे हैं? अगर मैं इस तरीके से खड़ी हुई हूं तो ये वाला जो व्यू दिखेगा आपको, वो व्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो व्यू है वो यहाँ पर है। तो इसमें आगे की ओर क्या होगा? आगे की ओर यहाँ पर एक संरचना पाई जाएगी जिसको कहा जाएगा घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब। और ये ऑल्फैक्टरी लोब क्या काम करता है? ये हमारी गंध को पहचानने का कार्य करता है। ऑल्फैक्टरी लोब को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है घ्राण पिंड। ठीक, अग्र मस्तिष्क का हमने एक पार्ट देख लिया, वो क्या है? सेरेब्रम। इसके अलावा अग्र मस्तिष्क का एक और पार्ट होता है जिसको कहा जाता है डाईएनसेफेलोन। ये जो डाईएनसेफेलोन है, ये भी फर्दर, डाईएनसेफेलोन भी 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये वर्ड्स आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो सेरेब्रम और डाईएनसेफेलोन, सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क और डाईएनसेफेलोन को हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क पश्च। ये डाईएनसेफेलोन मिलकर बना हुआ होता है 3 पार्ट से, इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीनों पार्ट्स को भी हम डायग्राम में बना देते हैं। ये हमारा चल रहा है प्रमस्तिष्क। अब ये प्रमस्तिष्क है, इसी के नीचे हमको इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस और थैलेमस को हमको बनाना है। तो ये जो संरचना मैंने बनाई, ये है हमारी इपिथैलेमस। इसके आगे में ये एक और स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये है हमारा थैलेमस, और इसी के आगे ज्वाइंट करती हुई मैं एक और संरचना बना रही हूँ, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हमने बनाया प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, उसके नीचे हमने बनाया इपिथैलेमस, और इपिथैलेमस के नीचे हमने क्या बनाया? हाइपोथैलेमस। इपी मीन्स ऊपर की साइड और हाइपो मीन्स नीचे। इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस है हमारा सबसे नीचे वाला पोर्शन। सबसे नीचे वाला कौन सा पोर्शन है? ये इपिथैलेमस। और बीच में कौन सा पोर्शन आएगा हमारा? बीच में आएगा हमारा थैलेमस। तो क्या बनाया हमने? इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब आप देखिए जो इपिथैलेमस है इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। हमने पढ़ा था आगे कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो ग्लैंड्स होती है उन्हीं में एक ग्लैंड होती है, उसका नाम होता है हमारे
पीनियल ग्लैंड्स। तो जो पीनियल ग्रंथि है वो कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाती है इपिथैलेमस में। और इस ग्रंथि का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो इपिथैलेमस में किससे रिलेटेड कार्य होंगे? पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड। इपिथैलेमस हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? थैलेमस। थैलेमस में क्या क्या फंक्शन होना है? ये जो थैलेमस है वो क्या फंक्शन करेगा? हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती है, हमारे जितने भी सेंस के ऑर्गन होते हैं, उसमें हमने नाक वाला तो देख लिया कि गंध की पहचान करने का कार्य कौन करेगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं हमारे? देखिए आप, आई, ईयर, स्किन और टंग। ये है हमारे ज्ञानेंद्रियां जिनको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये जो थैलेमस है वो इनसे सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य करेगा। नाक से रिलेटेड कार्य किसने किया? ऑल्फैक्टरी लोब ने गंध की पहचान करने का कार्य। अब हमारे कौन कौन से कार्य बचे हैं इनसे रिलेटेड कार्य? आई से, ईयर से, स्किन से और टंग से। तो इसका कार्य कौन करेगा? थैलेमस। और थैलेमस क्या करेगा? इनसे सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य करेगा। अब हमारे क्या बचा है? हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स नीचे और इपी मीन्स ऊपर। तो ये थैलेमस के ऊपर इपिथैलेमस और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को आप देखिए, हाइपोथैलेमस में क्या होती है? इसमें होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। एक ग्रंथि हमने यहाँ पर देख ली, पीनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में है। इसी के अलावा इस हाइपोथैलेमस में एक ग्रंथि लगी हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा और ये क्या काम करेगा? इसके अलावा हमारी भूख, प्यास, नींद, इन सब का भी ये कार्य करेगा। इन सब से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। जैसे कि खाना, पीना, नींद आना, खाना पीना, नींद आना और लैंगिक उत्तेजना, इन सबको भी हमारा नियंत्रित करेगा हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस किसका कार्य करता है? ताप नियंत्रण का। हमारे बॉडी के टेम्परेचर नियंत्रण का कार्य। तो हमने फंक्शन देख लिए इपिथैलेमस के, थैलेमस के और हाइपोथैलेमस के। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब पार्ट है हमारे डाईएनसेफेलोन के। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसका एक पार्ट हमने देखा सेरेब्रम, और उसी का दूसरा पार्ट कौन सा है? डाईएनसेफेलोन। तो जो डाईएनसेफेलोन है उसको भी हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? हमारा अग्र मस्तिष्क पूरा हो चुका है। अग्र मस्तिष्क के बाद कौन सा मस्तिष्क आता है? मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क है उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया मध्य मस्तिष्क का पार्ट। मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिड ब्रेन। सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन में क्या पाया जाता है? इस मिड ब्रेन में 4 पिंड पाए जाते हैं, 4 संरचनाएं पाई जाती है, 4 लोब का ये बना हुआ होता है। मिड ब्रेन हमारे 4 लोब्स का मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या कार्य करते हैं? इसका भी कार्य हम देख लेते हैं। मिड ब्रेन क्या कार्य करता है? जो हमारे देखने का और सुनने से रिलेटेड जो कार्य है उनको ये करता है। तो देखने से रिलेटेड और सुनने से रिलेटेड
कार्य हमारा करता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन मिड में है, बीच में है, इसीलिए ये क्या कार्य करेगा, जो हमारा फोर ब्रेन है जो हमने यहाँ पर देखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इसके नीचे क्या आएगा, हिंड ब्रेन, तो उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, हमारा मिड ब्रेन। तो हमने ये देख लिया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हमको क्या देखना है, मिड ब्रेन के बाद हमको देखना है हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। आगे हमने लिखा था अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी है वो भी हमें यहाँ पर देखनी है। तो पश्च मस्तिष्क की स्ट्रक्चर है एक, ये तो है सेरेब्रम, और पश्चिम मस्तिष्क की स्ट्रक्चर का नाम है सेरिबेलम। वो यहाँ पर इस तरीके से स्थित होती है। ये जो संरचना यहाँ पर बनाई है ये क्या है, ये है हमारा सेरिबेलम। और सेरिबेलम को हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम को हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। और ये क्या फंक्शन करता है, ये भी हमारा फंक्शन करता है जो ये सेरेब्रम करता था, ऐच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड, लेकिन ये क्या करता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं में कुशलता लाता है। कैसे लाता है वो देखिए, ऐच्छिक क्रिया मीन्स वॉलंटरी मूवमेंट्स। देखिए हमने क्या देखा सेरेब्रम में कि ये ऐच्छिक क्रियाओं को करवाता है। कैसे करवाता है, जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम सोचेंगे कि हमें चलना है, लेकिन जब हम उठकर चलने लगेंगे तो वो वाला कार्य कौन करवाएगा, हमारा सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। इस प्रकार ये ऐच्छिक क्रियाओं को कुशलता पूर्वक संपन्न करवाता है। इसके अलावा ऐच्छिक क्रिया करवा रहा है तो ये क्या करवा रहा है, हमारी जो मसल्स है उनकी क्रियाओं को करवा रहा है। हमारी जो मसल्स है, जैसे कि मुझे उठना है तो कोई ना कोई मसल्स उसमें काम करेगी, तो जो हमारी मसल्स है, पेशियां है, उनकी क्रियाओं में समन्वय ये करवाता है। तो फर्स्ट फंक्शन तो इसका ये है। सेकंड है कि जो हमारी पेशियां हैं उनकी क्रियाओं में समन्वय करवाता है। ठीक, सेरिबेलम के हमने दो वर्ग यहाँ पर देख लिए हैं। इसके अलावा और ये क्या काम करता है, इसके अलावा ये काम करता है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने का। हमें चलना है तो हम लड़खड़ाते हुए तो ना चले, इसीलिए सेरिबेलम किसका काम करता है, संतुलन बनाए रखने का। और ये जो बॉडी का संतुलन बनाए रखने का कार्य हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन करता है, किसके थ्रू ये सेरिबेलम ये कार्य करता है, ईयर के थ्रू। हमारे जो कान होते हैं वो हमारी बॉडी का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो ये हमने देख लिया सेरिबेलम। सेरिबेलम के अलावा हिंड ब्रेन के, पश्चिम मस्तिष्क के और कौन कौन से पार्ट है, इसके अलावा पश्चिम मस्तिष्क का एक और पार्ट है और उस पार्ट का नाम है पोन्स, जो कि इस तरीके से यहाँ पर स्थित मैंने बना दिया है। अब ये पोन्स क्या काम करता है, ये पोन्स जो होता है वो हमारा होता है श्वसन नियंत्रण केंद्र। जो हमारे हम सांस लेते हैं उससे रिलेटेड जो नियंत्रण होता है वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, पोन्स। तो पोन्स होता है हमारा श्वसन नियंत्रण केंद्र। ठीक है, पोन्स को हमने देख लिया। और पोन्स के अलावा भी हिंड ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो होती है हमारी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। उसको हम बना देते हैं। इसके आगे जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या फंक्शन करता है, हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जैसा कि हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, हमारी जो भी अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेशन हो रहा है, तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ब्रेन के सारे पार्ट्स यहाँ पर देख लिए हैं। इनको एक बार आप और देख लीजिए, कंफ्यूज ना हो इनमें। हमने क्या देखा, ब्रेन के पार्ट्स। ब्रेन में हमारा फर्स्ट था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने क्या क्या देखा, फोर ब्रेन में हमने देखा सेरेब्रम। सेरेब्रम के अलावा इसका और कौन सा पार्ट है, डाइएनसेफेलॉन। ये दोनों पार्ट्स हमने कहां पर देखे, इनको देखिए, देखो ये है सेरेब्रम और ये है हमारा डाइएनसेफेलॉन। और डाइएनसेफेलॉन के भी फर्दर तीन पार्ट्स हमने देखे, इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इनको भी हम लिख लेते हैं। डाइएनसेफेलॉन के हमने तीन पार्ट्स देखे, कौन कौन से, इपिथैलेमस, देन हमने देखा थैलेमस, और उसके बाद हमने देखा हाइपोथैलेमस। ये हमने देखा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद हमने क्या देखा, मिड ब्रेन। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने बनाया मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के फंक्शन हमने यहाँ पर लिखे पिंक कलर में। इसके बाद मिड ब्रेन के बाद कौन सा ब्रेन आता है, हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के हमने कौन कौन से पार्ट देखे, हिंड ब्रेन में हमने देखा सेरिबेलम, इसके अलावा हमने देखा पोन्स, और इसके अलावा हमने देखा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। देखिए आप, ये है हमारा सेरिबेलम, ये है हमारा पोन्स, और ये है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं इनको अलग कलर से मार्क कर देती हूँ। जहां पर मैं फर्स्ट लिख रही हूँ वो है हमारा फोर ब्रेन, फर्स्ट ये है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद ये है हमारा मिड ब्रेन जो है सेकंड, और थर्ड नंबर पे जहां पे लिख रही हूँ वो है हमारा हिंड ब्रेन। तो यहाँ पर हमारी जो मस्तिष्क है उसकी संरचना कंप्लीट हो जाती है, और उनके कार्य भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। हमारे मेंस में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब कीजिए और उनके फंक्शन क्या है वो लिखिए। तो उसमें हमको क्या लिखना था, उसमें हमको लिखना था सेरेब्रम के फंक्शन, और सेरेब्रम के बारे में कि ये 80% पार्ट होता है हमारा ब्रेन का, टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर से मिलकर बना हुआ होता है, और ये सारे जो इसके फंक्शन है वो हमको लिखने हैं 2 लाइंस में। और इसके बाद जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसी का पार्ट क्या है, डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन के भी 3 पार्ट्स, और उन 3 पार्ट्स के भी हमको फंक्शन वहां पर लिखने थे। इसके अलावा हमारा जो फोर ब्रेन है उसमें एक और जो तंत्र है, एक और सिस्टम वहां पर पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। फोर ब्रेन में एक और हमारा सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। और इस लिम्बिक सिस्टम के भी पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, जैसे कि मनोभावनाओं को नियंत्रित करने का, खुशी, उत्तेजना, गुस्सा, इन सब का जो कंट्रोल है वो कहां पर होता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम में। मनोभावनाओं को कंट्रोल करने का, जैसे कि खुशी, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि उत्तेजना,
इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फोर ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या देखेंगे? ये जो ब्रेन है इसी में टू पार्ट्स हमने देखे, सेरेब्रम और सेरिबेलम। ये जो सेरेब्रम और सेरिबेलम में क्या कर रहे थे? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। तो ये तो हमारे ऐच्छिक क्रियाओं में कुशलता लाता है और ये उसके बारे में सोचता है। लेकिन क्या होता है जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं? अगर हमने लिया अल्कोहल, जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो क्या होता है? हमारा सेरेब्रम और सेरिबेलम इफेक्ट होता है। सेरेब्रम और सेरिबेलम इफेक्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? एक तो सेरेब्रम, ये वाला पार्ट, और एक कौन सा होता है? सेरिबेलम, ये वाला पार्ट। तो ये दोनों पार्ट हमारे जब अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इफेक्ट होते हैं। इसीलिए अल्कोहल का सेवन करने के बाद व्यक्ति जो है वो कैसे चलता है? लड़खड़ाते हुए चलता है। ये हमने देख लिया। अब ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है इसमें भी हमने ये वाला जो पोर्शन देखा, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कैसे वो डिफरेंस होता है? ये वाला जो पार्ट है वो तो हमें दिखता है ग्रे कलर का, और ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो हमें दिखता है वाइट कलर का। तो इसको ऊपर वाले पार्ट को तो क्या कहेंगे हम? ग्रे मैटर। और जो ये नीचे वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम व्हाइट मैटर। ऊपर वाले पार्ट में है हमारा ग्रे मैटर और नीचे वाले पार्ट में, मीन्स ये जो बीच वाला पार्ट है उसमें है व्हाइट मैटर। तो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं, इसको भी हमने एक और नाम दे दिया। और ये जो ग्रे मैटर वाला पदार्थ जहां पर भरा हुआ है उस वाले लोकेशन का नाम हमने दिया कॉर्टेक्स। और इसके अलावा जहां पर ये व्हाइट मैटर भरा हुआ है उसका नाम हमने दिया मेड्यूला। ठीक है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, और इनका जो पार्ट है वो है हमारा कॉर्टेक्स और मेड्यूला। और ये किसके पार्ट है? सेरेब्रम के, प्रमस्तिष्क के। तो हमारा यहाँ पर मस्तिष्क कंप्लीट हो जाता है। मस्तिष्क के बाद हमने क्या देखा था? स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड हमने देखी उसको भी हम एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। सेकंड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमने किस तरीके से बनाई थी? ये हमने मस्तिष्क बनाया था और इसी के नीचे हमने एक नलीनुमा संरचना बनाई थी, उसको हमने क्या कहा था? स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर ब्रेन और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से क्या निकलती थी? क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकलती थी उनकी संख्या कितनी होती थी वो भी देख लीजिए। उनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स यहाँ पर निकलते हैं। 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स यहाँ पर ब्रेन से निकलते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन हम देखते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है ये भी हमारे शरीर के जितने भी अलग अलग कार्य हैं उनसे रिलेटेड कार्यों के लिए ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। और इससे निकलने वाली जो सारी नर्व्स है वो अलग अलग कार्य करती है। तो इससे कितनी नर्व्स निकलती है हमारी? इससे हमारी नर्व्स निकलती है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। 31 जोड़ी नर्व्स यहां से निकलती है। और ये जो 31 जोड़ी नर्व्स है वो हमारे शरीर का अलग अलग फंक्शन करती है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड मैंने यहाँ पर बनाई है इसको अलग से देख लेते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड मैंने इतना पोर्शन इसका लिया और इसको मैंने यहाँ पर बनाया, इसको यहाँ से काटा और इसको यहाँ से यहाँ पर ले लिया। अब ये वाला जो पोर्शन है जो आपको ये गोलाकार संरचना में दिख रहा है इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। अब उसको बड़ा करके देखेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर हमें किस तरीके की नजर आएगी।
उसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके की नजर आएगी और बीच में यहाँ पर होगा एक छिद्र। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन से स्ट्रक्चर है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर मैंने स्पाइनल नर्व को यहाँ से उठा के यहाँ से लाई और फिर ये जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने यहाँ पर बना दिया। और वो कैसी बनी, इस तरीके की। और इससे क्या निकालनी है हमको, नर्व्स निकालनी है हमको साइड से। तो इसको, इसमें जो हमको साइड से नर्व्स निकालनी है वो किस तरीके से निकलेगी, वो निकलेगी कुछ इस तरीके से। एक नर्व इधर की साइड निकलेगी, एक नर्व इधर की साइड निकलेगी। अब ये जो पोर्शन हमने बनाया इसका भी हमको क्या करना है, नामकरण, कि इसमें कौन सी संरचना का नाम क्या है। तो इसमें ये जो बाहर वाली संरचना आपको दिख रही है, ये बाहर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा व्हाइट मैटर। कौन सा मैटर, व्हाइट मैटर। और ये जो अंदर वाला एरिया है ये हमको दिखता है ग्रे कलर का, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और इसके अलावा ये जो बीच में हमको छेद दिखता है उस छेद का भी यहाँ पर हम एक नाम देंगे और वो नाम क्या है, सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल मीन्स ये है हमारे बीच में, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में स्थित है एक छेद, उसको हमने क्या नाम दिया, सेंट्रल कैनाल। तो बाहर वाला जो पोर्शन है वो तो है ग्रे मैटर और अंदर वाला जो पोर्शन है उसको व्हाइट मैटर, और जो ये छिद्र है उसको हमने क्या नाम दिया, सेंट्रल कैनाल। और इस सेंट्रल कैनाल में भी वही फ्लूइड भरा हुआ होता है जो हम पहले नाम पढ़ के आए हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहां से हमारी निकलती है नर्व्स। तो यहां से हमारी कितनी नर्व्स निकलेगी, 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां से नर्व्स निकलेगी दोनों साइड से 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब क्या करना है, इनको संदेश लेकर आना है, कहां से, जैसे कि यहाँ पर मेरे सुई चुभी, इस जगह पर मेरे सुई चुभी, यहाँ से तंत्रिकाएं जाएगी जो मैंने पहले फर्स्ट स्लाइड में बनाई थी, तंत्रिका कोशिका, उस तरह की संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित होगी। और एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका, फिर अगेन वही रिपीट होती रहेगी और वो जाएगी यहाँ से इसके अंदर। देखिए यहाँ पर कोई भी सेंस हुआ, जैसे कि यहाँ पर कांटा लगा या सुई चुभी, तो क्या होगा, जिस भी पोर्शन में कांटा लगा है या सुई चुभी है वहां पर कुछ नर्व्स पाई जाएगी। ये नर्व्स यहाँ पर है और ये नर्व्स इसी तरीके से आगे अटैच होती जाएगी और ये कहाँ जाएगी, इस स्पाइनल नर्व्स के, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल नर्व्स के रूप में। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आगे जाएगी और ये जाएगी हमारे व्हाइट मैटर के थ्रू ग्रे मैटर में। क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी हमें सेंस हुआ, जैसे कि हमें गर्म लगा, ठंडा लगा, सुई चुभी या फिर कांटा लगा, तो यहाँ पर, यहाँ से हमको सेंस होगा और यहाँ पर हमारी जो तंत्रिका कोशिका होगी वो यहाँ से सूचनाएं लेगी। तंत्रिका कोशिकाओं ने यहाँ से सूचना ली और इसको उनको करना है आगे ट्रांसफर। और आगे ट्रांसफर उनको कहाँ पे करना है, आगे ट्रांसफर उनको जाना है ब्रेन तक। ब्रेन तक वो कैसे जाएगी, ब्रेन तक वो इस रास्ते के थ्रू जाएगी जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी सूचना, फिर उससे होते हुए हमारे ब्रेन के पास जाएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास कैसे जा रही है, यहाँ पर कुछ तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका, और ये तंत्रिका कोशिका जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये मैंने कौन सा पोर्शन बनाया, ये वाला, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा हमारा ब्रेन। तो यहां से ये जो कोशिका है ये ट्रेवल करती हुई आगे कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास। अब ये हमारी जो तंत्रिका कोशिका है वो सूचना ले गई ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास सूचना चल गई है कि यहाँ पर सुई लगी हुई है।
सुई लगी है तो ब्रेन क्या कहेगा कि इसको, हाथ को हटाओ फटाफट से उस जगह से, या सुई को हटाओ। तो क्या होगा, ब्रेन जो संदेश भेजेगा कि हमें आगे क्या करना है, ब्रेन ने यहाँ से संदेश भेजा, और ब्रेन संदेश किसके थ्रू भेजेगा, अगेन तंत्रिका कोशिकाओं के थ्रू, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो यहाँ से तंत्रिकाएं गई ब्रेन तक, फिर ब्रेन ने दोबारा सूचना भेजी तंत्रिका कोशिकाओं के थ्रू। अब ये जो सूचना भेजी वो अगेन नीचे वाले पार्ट से होते हुए अगेन हमारी मसल्स तक जाएगी। कहां तक जाएगी, मसल्स तक। ये हमारी सूचनाओं को मसल्स तक पहुंचाएगा, और मसल्स तक पहुंचा के हमको जो भी आगे कार्य करना है कि सुई को हटानी है या हाथ को हटाना है, जो भी करना है वो हमारा ब्रेन बताएगा, और इस तरीके से सूचनाएं आ जाएगी। अब ये जो सूचनाएं लेकर जा रही है ऊपर ब्रेन तक, इनका भी हमने एक नाम दे दिया, ये है हमारी सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो सूचनाएं कहां से लेकर जा रही है, सूचनाएं लेकर जा रही है अंगों से, सूचनाएं लेकर जा रही है मस्तिष्क तक, अंगों से मस्तिष्क तक, ब्रेन तक ये सूचनाएं लेकर जाएगी। तो ये वाली जो नर्व है जो ऊपर की साइड बनाई है वो तो है हमारी सेंसरी नर्व्स, जो कि कोई भी अंग है उससे सूचना लेकर जा रही है ब्रेन तक। ब्रेन से जो वापस नर्व आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम है यहाँ पर मोटर नर्व। उसका नाम क्या है, मोटर नर्व। और ये क्या कार्य करती है, ये कार्य करती है ब्रेन से सूचनाएं कहां तक लेकर जाने का, ब्रेन से सूचनाएं अंगों तक लेके जाने का। तो ये हमने हमारी स्पाइनल कॉर्ड देखी, इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी कि सबसे बाहर तो होता है व्हाइट मैटर, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है, और अंदर की साइड होता है ग्रे मैटर, और इससे 2 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकली हुई होती है, और इसके बीच में एक छिद्र होता है, उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल कैनाल, और उसमें कौन सा द्रव भरा हुआ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जाती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व सूचनाएं कहां से लेकर जाएगी, अंगों से लेकर जाएगी और मस्तिष्क तक लेकर जाएगी, और मस्तिष्क से फिर वापस सूचनाएं जो आएगी वो मस्तिष्क से मोटर नर्व्स के थ्रू आएगी, और मोटर नर्व्स के थ्रू सूचनाएं कहां तक जाएगी, मसल्स तक। तो ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमें क्या देखना है, एक रिएक्शन होती है प्रतिवर्ती क्रिया। एक एक्शन होता है प्रतिवर्ती क्रिया, और इसे कहा जाता है इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, अगर यहां पर कोई कांटा लगा है, यहाँ पर कोई भी कांटा लगा है, या फिर यहाँ पर कोई भी गर्म पानी से अटैच हुआ है, या कुछ भी इस तरीके का हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, उद्दीपन, स्टिमुलस। यहाँ पर कांटा चुभा है, इसको हम क्या कहेंगे, कांटा चुभने को, यहाँ पर उद्दीपन इसको कहेंगे। उद्दीपन मीन्स कांटा लगने के बाद जो हम क्रिया करेंगे उसको करने के लिए ये एक उद्दीपन है। कांटा लगा है तो इसकी सूचना किसके पास जाएगी, ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास जाएगी तो ये सूचना कैसी होती है, ये जाती है जो स्वतः ही हो जाती है, ये वाली सूचना स्वतः ही ब्रेन के पास पहुंच जाती है, और बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ही ज्यादा तेज होती है, और इसी के साथ ये एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में आता है। क्योंकि
कांटा लगने के बाद हाथ हम एकदम से हटाते हैं, तो वो जो हटाते हैं वो इतनी तीव्र होती है कि वो हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं होती, वो हमारी अनैच्छिक क्रिया होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है और बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और ये जो क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ये कंट्रोल होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कैसे? यहाँ पर कांटा लगा, फिर सूचनाएं जाएगी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड पे कौन सी नर्व के थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू। फिर सेंसरी नर्व से आगे की ओर जाएगी, फिर वहां से आएगी मोटर नर्व्स, और फिर हमारा जो हाथ यहाँ से हटा लिया जाएगा या कांटे को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये क्रिया कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा तेज होती है और ये एक अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट यहाँ पर होता है। तो ये जो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसको ये जो सारे टॉपिक है इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि ब्रेन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और हार्ड भी है, तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ब्रेन की स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। ब्रेन की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? ब्रेन की स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। स्ट्रक्चर में देखिए आप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे ऊपर, फिर मिड ब्रेन बीच में, फिर हिंड ब्रेन सबसे नीचे। फोर ब्रेन के हमने पार्ट्स देखे। फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? सेरेब्रम और डाइएनसेफेलोन। यहाँ पर हमने क्या देखा? सेरेब्रम और डाइएनसेफेलोन। डाइएनसेफेलोन के भी आगे पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अब हम क्या देख रहे हैं? जो सेरेब्रम है वो जो है हमारे ब्रेन का 80% पार्ट है। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है? कि ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि बोलना, चलना। और इसके अलावा और क्या काम करता है? दिमागी जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि सीखने का, याददाश्त का, बुद्धिमत्ता का, एकाग्रता का और तर्क करना, योजना बनाना, ये सारे कार्य कौन करता है? हमारा सेरेब्रम। ये सब कार्य हमारा करता है ये वाला पार्ट, फोर ब्रेन का सेरेब्रम। फिर सेरेब्रम के बाद डाइएनसेफेलोन हमको देखना है, और इसमें ये 3 स्ट्रक्चर। तो ये वाली कौन कौन सी है? डाइएनसेफेलोन में इपिथैलेमस। इपिथैलेमस के पास क्या है? हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? हमारी पीनियल ग्लैंड। उसके बाद हमने क्या देखा? थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? आई, ईयर, स्किन और टंग, इन सबसे सूचनाएं प्राप्त करने का काम हमारा करता है थैलेमस। इसके बाद हमने देखा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये क्या काम करता है? खाना पीना, नींद, लैंगिक उत्तेजना और ताप के नियंत्रण का केंद्र होता है हमारे हाइपोथैलेमस में। इसी के अलावा हमारी जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, यही फोर ब्रेन वाला पार्ट, इसी में क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब। फोर ब्रेन वाले पार्ट के आगे ही क्या लगे हुए हैं? ऑल्फैक्टरी लोब, हिंदी में कहा जाता है घ्राण पिंड। और ये क्या काम करते हैं? किसी भी जो स्मेल हमें आती है, कोई भी स्मेल हमें आती है, उसको पहचानने का काम करते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी लोब। इसके बाद हमने क्या देखा था? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने डायग्राम में क्या देखा? देखिए, ये हमने पोर्शन बनाया मिड ब्रेन का पिंक कलर में। मिड ब्रेन में होते हैं 4 लोब, 4 इसमें पिंड होते हैं, और वो क्या काम करते हैं? देखने और सुनने से रिलेटेड कार्य करते हैं हमारे मिड ब्रेन के पार्ट। और इसके अलावा ये जो मिड ब्रेन है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में? ऊपर वाला फोर ब्रेन और नीचे वाला हिंड ब्रेन। इसके बाद हिंड ब्रेन के हमने 3 पार्ट देखे, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। देखिए, सेरिबेलम, पोन्स और नीचे वाला है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
सेरिबेलम में हमने क्या देखा कि ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं में कुशलता लाने का काम करता है। इसके अलावा पेशियों की जो हमारी मसल्स की क्रियाएं होगी उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके अलावा और क्या काम करेगा, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने का काम करेगा। किसके थ्रू, ईयर के थ्रू। फिर हमने देखा पोन्स, सेरिबेलम है ये हमारी पर्पल कलर की स्ट्रक्चर में। फिर हमने देखा पोन्स, पोन्स जो है वो क्या है, श्वसन नियंत्रण केंद्र। पोन्स के बाद हमारी इसके नीचे कौन सी संरचना है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और इसके अलावा क्या देखा कि जो हमारे सेरेब्रम और सेरिबेलम है वो जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये इफेक्ट होते हैं। और क्योंकि ये क्या करते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारा चलना, तो ऐच्छिक क्रियाएं उससे बाधित हो जाएगी। हम चलेंगे तो लड़खड़ा कर चलेंगे अल्कोहल पीने के बाद। इसके बाद हमने क्या देखा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हमने एक आधा पोर्शन लिया। फिर हमने इसका डायग्राम के थ्रू देखा। डायग्राम में देखा तो सबसे बाहर जो था वो था हमारा व्हाइट मैटर, क्योंकि वो संरचना हमको व्हाइट कलर की दिखाई देती है। और इसके अंदर की साइड वाला पोर्शन हमने देखा ग्रे मैटर। फिर ग्रे मैटर के अंदर भी हमने एक छिद्र देखा, उस छिद्र को क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल हमने देख लिया। और क्या होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड से एक पेयर ऑफ स्पाइनल, वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर स्थान बना दिया कि यहाँ से एक नर्व निकलेगी और इस जगह से एक नर्व निकलेगी। अब यहाँ से हमने डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब क्या होता है, बॉडी में कोई भी यहाँ पर अगर कांटा लगता है तो वहां से सूचनाएं नर्व जो है हमारी सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगी ब्रेन के पास। किसके थ्रू जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगी, उसमें भी सबसे पहले आएगा व्हाइट मैटर, फिर ग्रे मैटर, फिर उसके थ्रू जाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस सूचनाएं आएगी हमारी मसल्स तक। किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू। इसके बाद हमने देखा प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी हमें कांटा लगता है तो हम एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं, तो ये क्रिया कैसी हुई, तीव्र हुई। और ये कैसी हुई, अनैच्छिक हुई। हमें पता ही नहीं था वहां पे कांटा है, लेकिन एकदम से हमारा हाथ पीछे की ओर हट जाता है। और ये कैसी होती है, स्वतः ही होती है। और ये जो क्रिया है इनको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। किसके थ्रू, सेंसरी और मोटर नर्व्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।